ऐसे बच्चे जो गणित में केवल पास होना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जिनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। दोस्तों मेरे पास इनमें से पहला प्रश्न दिया है 4x² - 6x + 5 = 0 दिया है और मुझे इसके मूलों की प्रगति याद करना है। दोस्तों मूलों की प्रगति हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, इसकी तुलना कर देना है। क्या कर देना बच्चों? तुलना। इसकी तुलना कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। ये मेरे पास एक व्यापक समीकरण होता है। इस व्यापक समीकरण से इसकी मुझे क्या कर देना है? कंपैरिजन कर देना है, तुलना कर देना है। तुलना कैसे की जाती है? जैसे x² के आगे इसमें क्या है, व्यापक समीकरण में a दिया है, x² के आगे a का मान होता है, तो हमें क्या कर देना है, समीकरण मेरे पास जो सवाल था इसमें x² के आगे कितना दिया है? 4 दिया है ना। इसका मतलब a का मान मेरे पास 4 है और जिसमें खाली x है उसके आगे b का मान होता है, तो इसमें b का मान कितना बच्चों हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है। अब c का मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि जिसमें x और y कुछ भी ना हो वो किसका मान होता है? c का मान होता है। तो मैंने समीकरण जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसके व्यापक समीकरण से मैंने तुलना करके a, b और c के मान आसानी से निकाल दिए। ठीक है। अब मुझे क्या कर देना? मूलों की प्रगति याद करना। दोस्तों मूलों की प्रगति याद करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या कर देना? एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा है? सबसे पहले देखिए मेरे पास फार्मूला होता है जिसे मुझे डी होता है। डी क्या होता है? इसे हम कहते हैं विभक्तर। क्या कहते हैं बच्चों? विभक्तर कहते हैं। ये डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। ये हमारा होता है फार्मूला d बराबर b² - 4ac। ये विभक्तर का फार्मूला होता है। मुझे क्या कर देना? इस फार्मूले में ये a, b, c के मान पुट करके और d का मान निकाल लेना है। ठीक है। हम क्या करेंगे? d बराबर ऐसे लिखेंगे, d बराबर b का मान मुझे कर देना -6 है तो -6 कर देंगे और ब्रैकेट में लगा दिया। हमेशा याद रखना जो माइनस का मान जो होता है उसे हमेशा ब्रैकेट में रख के उसके बाद में उस स्क्वायर कर देना है। ठीक है। माइनस लगाएंगे 4 और a और c के बीच में कोई चिन्ह, इन a4 के बाद में a है, c है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, गुणा कोई का चिन्ह नहीं लगाया। लेकिन मुझे क्या पता है जब कोई चिन्ह जब नहीं लगा होता है वो काहे का चिन्ह होता है? गुणे का होता है, इनटू का होता है। मुझे a का मान भर देना कितना है? 4 गुणा करके और c का मान भर देना है। ठीक है। अब यह -6 दिया है इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 बार गुणा करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा कर देना, उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा कर देना। तो भैया माइनस की गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 छंग 36 हो गया। माइनस का 4 × 16 × 5 = 80। ये हमारा इधर की जब गुणा कर देंगे 4 × 16 16 × 5 = 80। अब हमारा 36 हमारा प्लस का दिया है जबकि 80 जो दिया है वो माइनस का दिया है। मुझे क्या कर देना? घटा देना। चिन्ह अगर डिफरेंस होते हैं संख्याओं को तो मुझे क्या कर देना? घटा देंगे। तो भैया यहाँ 10, यहाँ हम अधिक में से कम को घटा देंगे। अधिक में से क्या कर देते हैं? कम को घटा देंगे। यहाँ 0, यहाँ से 10 हो जाएंगे 4, यहाँ भैया 7 में 3 गए तो 4। माइनस का हमारा कितना बच्चों बचा? 44। जो डी का मान बच्चों आया वो काहे का आया? माइनस आया अर्थात ऋणात्मक आया। अगर डी मान जो है डी का मान अगर माइनस में मान दिया है तो मूल कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक होंगे। मूलों की जो प्रकृति है, मूलों को अगर प्रकृति आपसे पूछा जाता है तो मुझे मान डी का निकालना है। फार्मूला लगा के डी का मान निकाल लिया। अगर डी का मान हमारा माइनस में दिया है तो मुझे क्या कर देना है? 2 मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? 2 मूल कैसे बच्चों होंगे? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है। अगर माइनस में मान दिया है तो भैया 2 मूल काल्पनिक होंगे। अगर यही मान जो मैंने डी का जो मान अभी निकाला है वो मान अगर हमारा प्लस में होता है तो मुझे लिखना होता है 2 मूल वास्तविक होंगे। तो इस तरीके से आप मूलों की प्रगति आसानी से निकाल सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में 2 या 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि